ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम हमारे हिंदू शास्त्रों में सबसे पहले इस श्लोक को बोलते हैं। कोई भी पूजा होती है, कोई भी पाठ होता है, सबसे पहले गुरु को नमन किया जाता है, गुरु को याद किया जाता है, क्योंकि जीवन गुरु के बिना उस नाव के समान है जिसमें पतवार ही नहीं है तो किनारे कैसे चलेगी। गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारे जीवन में गुरु का एक विशेष स्थान रहता है। ऐसा ही कुछ ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह के साथ है। गुरु ग्रह देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति के रूप में जाने जाते हैं। ये ज्ञान प्रदाता ग्रह है और गुरु ग्रह का प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। संतान जन्म लेती है तब गुरु का प्रभाव रहता है। जब उसका शिक्षा और अध्ययन का टाइम आता है तो शिक्षा का कारक ग्रह भी गुरु माना जाता है, तो गुरु ग्रह को देखा जाता है। फिर विवाह के समय भी गुरु ग्रह की पोजीशन को देखा जाता है। उसके बाद विवाह के बाद संतान प्राप्ति के लिए भी गुरु ग्रह को विशेष रूप से देखा जाता है। जीवन में मान सम्मान और प्रसिद्धि के लिए भी गुरु ग्रह को देखा जाता है और आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए या आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी या मोक्ष प्राप्ति के लिए भी गुरु ग्रह को देखा जाता है कि हम कितने स्पिरिचुअल हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कितना पुण्य फल इस जन्म में बटोर रहे हैं ताकि हमें शरणागति मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो गुरु का इतना अधिक महत्व हमारे जीवन में रहता है। ज्योतिष शास्त्र में जितना शनि, राहु और केतु को महत्व दिया जाता है उतना ही महत्व गुरु का रहता है, क्योंकि गुरु एक स्थान पर लगभग 1 वर्ष विराजमान रहते हैं। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह, कर्क में उच्च के और मकर में नीच के परिणाम दिखाते हैं। केंद्र स्थानों में गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं यदि केंद्र में गुरु बैठे हो तो, और यदि केंद्र में गुरु स्वग्रही या उच्च के हो तो हंस नामक महापुरुष योग बने तो उसका तो क्या ही कहना। यानी वो योग मान सम्मान, उन्नति, प्रगति, हर प्रकार के वैभव को दिलाने वाला योग माना जाता है। गुरु ग्रह की दशा 16 वर्ष की होती है और गुरु ग्रह का प्रभाव भी उतना ही अधिक हमारे जीवन पर रहता है। तो अब ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है, इसका क्या इफेक्ट सिंह राशि वालों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। तो गुरु ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। अब गुरु अभी राशि परिवर्तन अप्रैल माह में करने जा रहे हैं और इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि वालों को क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उसके बारे में आज मैं जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। गुरु वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 21 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि मेष में रात्रि 8:43 पर प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद 1 मई वर्ष 2024 तक मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो ये लगभग 1 वर्ष का समय गुरु का रहेगा कि वे एक ही राशि यानी मेष राशि में विराजमान रहेंगे। अब गुरु का मेष राशि में आना, ग्रहों के सेनापति के घर में जाकर बैठना क्या इफेक्ट सिंह राशि वालों के जीवन में लेकर आएगा, उसके बारे में जान लेते हैं। अब सिंह राशि की अगर बात करें तो आपके लिए गुरु भाग्य स्थान में आ रहे हैं। अब तक वे आपके अष्टम भाव में बैठे थे, हालांकि अष्टम भाव में स्वग्रही थे, परंतु अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। तो उस हिसाब से गुरु चूंकि अष्टमेश और गुरु चूंकि पंचमेश थे तो पंचम भाव के हिसाब से इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, पर अब गुरु भाग्य स्थान में आ जाएंगे और यहाँ पर वे पंचम और अष्टम स्थान के हिसाब से बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देंगे। पर गुरु यहाँ बैठ रहे हैं राहु के साथ, क्योंकि राहु ऑलरेडी मंगल के घर में जाकर विराजमान हो रहे हैं और शनि जब 17 जनवरी को
कुंभ राशि में आकर बैठे तब शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ी और अब गुरु पर भी पड़ेगी और गुरु और राहु मिलकर चांडाल योग का भी निर्माण करेंगे। तो इस समय गुरु के इस राशि परिवर्तन का बहुत अधिक लाभ सभी राशियों को नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु बैठे हैं राहु के साथ और बना रहे हैं चांडाल योग। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी इस चांडाल योग पर पड़ रही है। कहीं न कहीं इस चांडाल योग का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। गुरु के जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो प्रभावित होंगे, क्योंकि गुरु है ज्ञान प्रदायक ग्रह, सौम्य ग्रह। हालांकि शनि और गुरु भी मित्रवत व्यवहार करते हैं, परंतु शनि की दृष्टियां चूंकि अच्छी नहीं होती और यहाँ पर इस योग को भी अच्छा नहीं माना जाता, तो कोड़ में खाज वाली बात अभी बन रही है। परंतु ये समय है 30 अक्टूबर तक का। 30 अक्टूबर के बाद गुरु अपने वास्तविक रूप में आएंगे, वास्तविक प्रभाव में आएंगे और निश्चित रूप से उसके बाद गुरु के रिजल्ट बेहतर होंगे। अब गुरु के परिणामों की बात करूं तो गुरु पंचमेश है और पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठा है भाग्य स्थान में। अब पंचमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत अच्छा। आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर होगी। जो भी दंपति संतान प्राप्ति की अभिलाषा रख रहे हैं उनकी वो अभिलाषा पूर्ण जरूर होगी। हालांकि ये अभिलाषा पूर्ण होने के योग अधिक बन रहे हैं 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि उस समय तक गुरु राहु चांडाल योग चलेगा। पर प्रयासों से काम और अधिक बेहतर होंगे और उपायों से काम अगर आप पहले चाहते हैं ऐसे शुभ समाचार तो जरूर हो जाएंगे, क्योंकि गुरु के प्रभाव राहु के कारण दबेंगे जरूर। अब यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग को कठिनाइयां पढ़ाई के मामले में जरूर आएगी, परंतु फिर भी अगर आप लक्ष्य प्रधान रहे तो निश्चित रूप से अंततः परिणाम आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। खासकर जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए फाइनल एग्जाम यानी बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छे प्रदर्शन के पूर्ण योग बने हुए हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन आप बोर्ड के फाइनल एग्जाम में करेंगे। इस समय जो भी दाम्पत्य जीवन लव रिलेशनशिप के मामलों में फंसे हुए हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना है 30 अक्टूबर तक। उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अगर दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में भी अभी समझदारी से काम लेना होगा। उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर साहित्य, कला, संस्कृति, लेखनी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहेंगे और इस समय आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल अधिक रहेंगे। धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक नॉवेल्स पढ़ने में आपकी रुचि रहेगी। घर में भी धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा किए जा सकते हैं। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ ये गुरु के ओवरऑल 1 वर्ष के टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, इसीलिए उसी को ध्यान में रखकर आप इस वीडियो को देखें। अब गुरु चूंकि अष्टमेश हैं और अष्टम भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है, तो अष्टमेश के हिसाब से गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपकी डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। जो डिसीजन आप बहुत जल्दबाजी में लेकर अपने कार्यों को बिगाड़ लेते थे वो डिसीजन आप बहुत सोच समझ कर लेंगे। समझदारी से अपने रिश्तों को भी निभाने का प्रयास करेंगे। खासकर ससुराल के रिलेशन में आपके रिश्ते और अधिक बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। जो भी इच्छाएं आपकी है वो पूर्ण होगी। अचानक धन लाभ आप अपनी युक्ति और बुद्धि से अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएंगे। अब गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं और गुरु जहाँ बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं। यहाँ पर गुरु राहु चांडाल योग भी बन रहा है, इसीलिए आपको कर्म प्रधान बनना ही होगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कर्म प्रधान बने तो समस्याएं आपके जीवन में कम रहेगी, क्योंकि मेहनत का यथेष्ट फल आपको जरूर मिलेगा। परंतु अगर आपने
आलस्य किया या फिर चीज़ों को टालने की कोशिश की, भाग्य के भरोसे बैठ गए कि अब तो समय अच्छा आएगा तभी हम अच्छा काम करेंगे या फिर ये समय अपने आप भाग्य हमारा साथ देगा, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में ग्रह भी तभी साथ देते हैं जब व्यक्ति कर्म प्रधान रहता है। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं जो कि बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहती है। हालांकि यहाँ पर गुरु के साथ राहु भी बैठे हैं तो राहु की भी वही दृष्टियां होती है जो कि गुरु की, यानी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि राहु की भी है, गुरु की भी है, पर यहाँ ये दृष्टियां बैलेंस हो रही है। और 30 अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टियों का विशेष रूप से लाभ आपको जरूर मिलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और ये जो दृष्टि पंचम दृष्टि है ये आपको बहुत अधिक शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने की ताकत देगी, अंदर से आपको स्ट्रांग बनाएगी। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं होगा, आपकी समझदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे। ये समय आपको मान सम्मान प्रसिद्धि सब कुछ दिलवाएगा। और मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि ये मैं ओवरऑल गुरु का ये 1 वर्ष का टाइम पीरियड है उसके हिसाब से आपको परिणाम बता रही हूँ कि गुरु के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो गुरु की पंचम दृष्टि निश्चित रूप से आपके जीवन में कल्याणकारी रहेगी, आपके रिश्तों को और अधिक सुदृढ़ करेगी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, वर्क प्लेस पर अच्छी सक्सेस भी आपको दिलवाएगी। गुरु की सप्तम दृष्टि पर आए तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों से आपके मित्रवत व्यवहार के चर्चे चारों तरफ होंगे, परिवार को एक साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति आप में होगी और इस वजह से परिवार भी एक सूत्र में बंधा रहेगा। छोटे भाई बहनों से आपको फुल रेस्पेक्ट मिलेगी और जहां पर आपको उनकी जरूरत हो वे आपके लिए हमेशा खड़े दिखाई देंगे। वहीं राजनीति में भी आपका वर्चस्व इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कोई भी काम आपके अधूरे नहीं रहेंगे। गुरु राजनीति से भी जोड़ता है, अनुसंधान के कार्यों से जोड़ता है, समझदारी से जो काम आप करना चाहते हैं उनसे आपको जोड़ता है, मैनेजमेंट के काम बहुत अच्छे से करवाता है, जनता से आपको जोड़ता है। तो इस समय आप अपने कार्यों से सभी लोगों को प्रभावित करेंगे। समाज कल्याण, सामाजिक कार्य, देश के हित में हो रहे कार्यों में आपका विशेष योगदान भी रहेगा। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करते हैं जो कि गुरु के खुद के स्थान पर पड़ रही है, यानी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो वैसे भी गुरु पंचम भाव के हिसाब से आपको बहुत ही बेहतरीन परिणामों की तरफ अग्रसित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से गुरु की नवम दृष्टि जो कि अपने ही भाव पर पड़ रही है तो अपने लिए कल्याणकारी ही होगी और परिणाम जो मैंने आपको पहले बताया उसी तरीके से आपको लाभदायक परिणामों की प्राप्ति होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर को देखेगा तो वो अपने घर का तो बुरा नहीं चाहेगा, उसकी तो हानि करना नहीं चाहेगा। और वैसे भी गुरु की दृष्टियां तो सर्वथा कल्याणकारी है, तो निश्चित रूप से वो और अधिक प्रभावशाली इस घर को बना रही है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, कोई उच्च प्रशासनिक पदों की तैयारी करना चाहता है, करियर में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ स्टार्टअप सेटअप करना चाहते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और बेहतरीन परिणामों से भरा रहेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये हैं गुरु के रिजल्ट जो कि आपको इस राशि परिवर्तन के बाद यानी 22 अप्रैल से बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और ये जो 1 वर्ष का टाइम पीरियड है, 1 वर्ष का अंतराल है, उसमें आपको ये सुखद और मंगलमय परिणामों को बढ़ाने के लिए कुछ उपायों के साथ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम इस बात को नहीं झुठला सकते कि 30 अक्टूबर तक गुरु के परिणाम थोड़े से राहु के कारण प्रभावित होंगे। गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है और यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु और राहु पर पड़ रही है। तो उपाय अब क्या करें और इन उपायों को जरूर अपनाएं, क्योंकि ये उपाय मेरे द्वारा बहुत प्रयासों से, बहुत प्रैक्टिकली अनुभव से बताए जाते हैं और कई लोगों ने ये जीवन में उतारे हैं और उनको लाभ भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए आप भी यदि गुरु के और अच्छे और बेहतरीन परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन उपायों के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो और भी शानदार रिजल्ट मिलेंगे।
अब पहला उपाय तो शनि की तीसरी दृष्टि है, इसीलिए शनि के दान जरूर करें। शनिवार के दिन एक काम करें, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। कहते हैं पीपल के वृक्ष में विष्णु, भगवान विष्णु का वास होता है और गुरु ग्रह के अधिपति देवता भी भगवान विष्णु हैं। अगर वे प्रसन्न हो गए तो शनि का कोई भी दोष हो वो आपका कम हो जाएगा। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि है, तो ये कार्य आपको रोजाना संध्या काल के समय यानी सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। दूसरा उपाय, गुरु राहु चूंकि चांडाल योग बना रहे हैं, इसलिए इस योग का भी निवारण करना आवश्यक है। क्योंकि हम 30 अक्टूबर तक, क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम पीरियड, 6 महीने लगभग ये स्थिति रहने वाली है, तो इस टाइम पीरियड को अच्छा बनाने के लिए, गुरु के रिजल्ट को और सकारात्मक करने के लिए हमें ये उपाय करना होगा। अब उपाय क्या है कि आप एक गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखें और सुबह स्नान आदि करने के बाद में गुरु के बीज मंत्र का जाप और रात्रि में सोने से पहले आपको राहु के बीज मंत्र का जाप करना है। आसन लगाकर जरूर जाप करें, बिना आसन आपके जाप व्यर्थ हो जाएंगे। तीसरा उपाय, गुरु ग्रह को और अधिक प्रबल बनाने के लिए, उनके प्रभावों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए आपको रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गुरुवार के दिन एक काम करें, आप आटे के अंदर हल्दी मिलाकर उस आटे को गूंथ लें और फिर उस आटे में चने की दाल मिलाकर आप गाय को जरूर खिलाएं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी पर गुरुवार के दिन संयुक्त रूप से दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर सत्यनारायण की कथा कहते हुए अभिषेक करें। ये उपाय सर्वथा गुरु के सकारात्मक परिणामों को बढ़ाएंगे, तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना है। और अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के अंदर, क्योंकि हमारे जीवन पर सबसे अधिक तो हमारी पर्सनल जन्म कुंडली का प्रभाव रहता है। ये तो मैंने गोचर की स्थिति बताई जिसमें ग्रहों की पोजीशन बदलती रहती है, परंतु जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशन हमेशा स्थिर रहती है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं और ये जो गोचर में राशि परिवर्तन हो रहा है इसका और जन्म कुंडली को मिलाकर आपके जीवन पर क्या गुरु ग्रह का प्रभाव रहेगा, अन्य ग्रहों का अगर आपके जीवन में आप प्रभाव जानना चाहते हैं, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं और प्रश्न हैं, या फिर वर्तमान में जो समस्या है जिनके समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कैसे? स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं वहां पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।